राम राम सा आप सबका स्वागत है वापसी द बकर शो विद आरजे में। आज हमारे साथ राजस्थान से स्पेशली कंचन मैम है। कैसे हो मैम? बहुत बहुत बढ़िया हूँ मैं। कल तो इतनी दूर से जर्नी करके आप यहाँ तक आए, यहाँ नोएडा के सेटअप पे आए। तो मैम अभी मतलब लाइफ कैसी चल रही है ओवरऑल की? आप मतलब मैरिड लाइफ भी है, फिर आप सिंगर भी हो, ठीक है, ऊपर से आप राजस्थान से भी हो, ठीक है, तो मतलब कैसे ओवरऑल चीजें मतलब करते हो? बिजी बिजी लाइफ रहती है। ऑल टाइम ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो मत मुझे लगता है कि बिजी रहते हैं, काम में बिजी रहते हैं तो ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं। तो बस लाइफ मैनेज हो जाती है। आप जो करना चाहते हो बस कर रहे हो और वो होता चला जा रहा है। तो यही लाइफ है। क्योंकि आप जैसे अब देख हम लोग देखते हैं कि राजस्थान के लिए लोग कहते हैं कि राजस्थान में से मतलब लड़कियों को ऐसा आगे नहीं बढ़ने देते, ठीक है, वो चीजें इतनी नहीं होती, लेकिन आप बहुत ओपन हो, हम्म मतलब अल्टरनेटिव हो उसके एकदम अपोजिट जैसे कह लेते हैं कि हम्म बहुत अपोजिट लाइफ आप जी रहे हो। हम्म। तो ऐसा कभी आया नहीं मतलब जैसे घर से प्रेशर या मतलब शादी के बाद सर की वाली तरफ से प्रेशर? मुझे लगता है कि आपको खुद से अपने लिए स्टैंड लेके ही काम करना चाहिए। जो भी लड़कियां ख्वाब रखती हैं या सोचती हैं कि मुझे लाइफ में करना है, उसके लिए उनको खुद से ही मेहनत भी करनी चाहिए और स्टैंड भी लेना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। तो उसमें लड़कियों को आगे आना चाहिए। इतना मुश्किल नहीं होता जितना हम सोचते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हाँ, मुझे टाइम लगा है चीज़ों को मैनेज करने में, आगे बढ़ने में। दिल्ली की हूँ, थोड़ा-सा मॉडर्न हूँ मैं। राजस्थान को बिलॉन्ग करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लाइफ में करना चाहते हैं, हमको जेंडर बायस खुद के लिए नहीं होना चाहिए कि मैं लड़की हूँ इसलिए नहीं कर पाऊंगी। ये सोच बदलनी जरूरत है कि हम ये सोचें कि कुछ भी इम्पॉसिबल लाइफ में होता नहीं है और जो हम सोचते हैं करना चाहते हैं उसकी राहें हमें खुद बनानी होती है। तो उस तरफ चलना बहुत जरूरी है। तो लोग कई बार खुद से चल नहीं पाते हैं। और महिलाओं की जहां तक बात करूं तो मैं फिर भी हमेशा बोलती हूँ कि शिक्षा का बहुत बड़ा एक योगदान होता है किसी भी महिला के सक्सेसफुल होने के लिए। या तो उसका परिवार शिक्षित होगा या वो खुद शिक्षित होगी। तो वहां आपकी समझ खुलती है, आपकी ब्रॉड माइंडेड आप होते हो और आप चीज़ों को सही मायने में समझ पाते हो और सही डिसीजन ले पाते हो। तो आप अगर राजस्थान की बात करें तो शिक्षा की तरफ ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लड़कियों को भी अपनी एजुकेशन को कभी पीछे नहीं रखना चाहिए, उसको आगे रखना चाहिए। वैसे आपको सेटअप कैसा लगा? मतलब अभी अब अच्छा। मैं भी राजस्थान से हूँ, आप भी मारवाड़ी हूँ, मैं भी मारवाड़ी हूँ, बहुत मतलब क्यूट सा सेटअप है। मुझे लगा था कि मुझे भी लहंगा वहंगा पहन के आना चाहिए, लेकिन सर्दी बहुत है हमारी दिल्ली में इस वक्त। तो और लेकिन बहुत जल्दबाजी लेकिन में मैम भी हूँ। राजस्थान में ज्यादा बढ़ रही होगी। मुझे ऐसा लगता था, लोग कहते हैं कि नहीं सर्दी इधर पड़ती है लखनऊ में, दिल्ली में ज्यादा सर्दी पड़ती है। लेकिन जब आप जयपुर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहां ज्यादा सर्दी है। शाम होते ही आपको मतलब बीमार हो सकते हो, आपको जुकाम होने के ज्यादा चांसेस है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि शादी की वजह से सर ने सपोर्ट, मतलब सर ने बोला हो कि म्यूजिक लाइन छोड़ दो, ऐसा कभी नहीं हुआ? मतलब सर ने सपोर्ट किया आपका हमेशा? मेरी लाइफ में म्यूजिक आफ्टर मैरिज आया है। मतलब इसके पहले नहीं था? पहले नहीं था। पहले मुझे कोई सपोर्ट नहीं था म्यूजिक के लिए कि आप गाना सीखो या गाना गाना को एक आसान बात नहीं माना जाता था एज एन प्रोफेशनली कि आप प्रोफेशनली सिंगर बन सकते हो। ये मुझे लगता है कि हमारी खुद की बाउंड्रीज होती है कि हम खुद ही सोचते हैं कि नहीं एजुकेशन में जाना है या कुछ बनेंगे। हमको खुद भी नहीं पता होता है कि हमें सही में म्यूजिशियन बनना है और फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता, माहौल नहीं होता है। तो आफ्टर मैरिज मुझे वो माहौल मिला, सीखने का मौका मिला और कोई बंदिश नहीं थी मुझे कभी भी गाना गाने के लिए और सीखने के लिए। और ना ही मुझे प्रोफेशनली आने में कोई बंदिश रही। किसी तरह का मुझे कोई बाउंडेशन कभी नहीं मिला कि मुझे लगता है कि फैमिली ये चाहते हैं कि आप लाइफ में कुछ बनो, कोई भी डायरेक्शन हो बस आप उसमें अचीव करो कुछ। तो वहां मुझे कोई बंदिश कभी नहीं मिली। तो ऐसा मैम कितना, मैम मतलब ऐसे पर्सनली पूछ रहा हूँ कि मतलब कितना हो गया आपको टाइम शादी हुए, मतलब मैरिज हुए? मेरी शादी का 28वां साल चल रहा है। 28वां? आपके शायद 3 बच्चे हैं ना? मेरे 3 बच्चे हैं। तो मैम ऐसा लगता नहीं है कि उन्हें नहीं लगा कभी, जैसे कि मम्मी तो सिंगर बन रही है, सब अपनी हुँ, अपनी जगह पे अच्छी अच्छी जगह पे हैं, हुँ। तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि उन्हें टाइम देने में थोड़ी कमी हो रही है या घर पे, या आप भाग दौड़ में रहते हो? मैंने देखा मैक्सिमम कि आप कभी कहीं हो, कभी यूपी हो तो कभी राजस्थान हो, कभी दिल्ली हो, कभी गोवा हो। वो अब हुआ है ऐसा, जो आप मुझे इतना ट्रैवल करते हुए देख रहे हो, उस सब ज़िम्मेदारियों से मैं निपट चुकी हूँ। अब शादी को अगर मेरा 28वां साल चल रहा है और 25 साल की मेरी डॉटर है,
तो वो उनकी इनिशियल स्टेज का वो सब मैंने भी वही सब किया जो नॉर्मली आपको अपने बच्चों को टाइम देना ही होता है, उनके एजुकेशन को टाइम देना ही होता है, मैंने सारा फुलफिल किया। उसके बाद आप मुझे जब मिले हो तब मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ। तो अब मेरे पास मुझे लगता है आफ्टर 40 जब आपके बच्चे 12 कर चुके होते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, एक फील्ड की तरफ जा चुके होते हैं, फोकस्ड होते हैं, उनको पता है उनको क्या करना है लाइफ में, आपको इस एज के बाद ही ज्यादा टाइम मिलता है अपने लिए जीने का। तो और मैं, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, आप किसी की तरफ भी जाओगे आपके आसपास और भी लोग हैं, मुझे मेरे पास मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो आफ्टर 40 जो भी लाइफ में बनना चाहते हैं करना चाहते हैं उसको टाइम दे पाते हैं। तो मैं वो टाइम दे पा रही हूँ और कर रही हूँ। एक मैम डाउट होता है लोगों का, मैं ना पर्सनली मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ कि लोगों का डाउट होता है कि राजस्थान में पानी बहुत कम है, हम्म। पानी की कमी है, तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं कृपया करके कि राजस्थान में पानी बहुत है। मैं बता बता के थक चुका हूँ कि राजस्थान में पानी बहुत है, हमारे पास पहाड़ भी है, हमारे पास झीलें भी हैं। मुझे लगता है कि कल्चरली जितना रिच है राजस्थान उस हिसाब से ज्योग्राफिकली भी वो बहुत रिच है, पानी भी बहुत है, नदी भी मिलेंगी आपको वहां पर, झीलें मिलेंगी आपको, झरने मिलेंगे बारिश के रेगिस्तान भी है टाइम हम में, पे। हरियाली मिलेगी, पहाड़ भी मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छा होने का रीजन ये भी है, और जो लोग जाएंगे तो जरूर एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और रेगिस्तान भी जरूर है, रेगिस्तान जरूर विजिट करिए जब भी जाइए, जैसलमेर जोधपुर आपको जाना ही चाहिए, बीकानेर भी, कि आप बॉर्डर भी देखिए राजस्थान से, वो भी बहुत, और हर जगह की अपनी खासियत है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि राजस्थान जाओ तो प्लीज 10 दिन से कम का ट्रिप नहीं होना चाहिए, 10 डेज का होना चाहिए। एक दूसरा डाउट और आता है कि हम्म। वो बचपन में मतलब बाल विवाह तो नहीं हो गया था। किसका? मतलब मुझसे कह देते हैं कि कहीं ये तो नहीं था कि पैदा होते ही घर वालों ने शादी करा दी होगी और पता नहीं है कि कल को एकदम कहोगे ये लो तुम्हारी बहू आ गई या बीवी आ गई। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि अब तो मैम नहीं होता हमारे यहाँ, जहाँ तक अब तो नहीं होता, मतलब कुछ एरिया है मेरे हिसाब से, लेकिन अब हर जगह तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन के साथ साथ वो सोच डेवलप हो चुकी है, लड़कियों को ग्रेजुएशन तक जरूर कराया जाता है, और चाइल्ड मैरिज तो आज की डेट में नहीं होता है, और अगर वो आएगा तो पुलिस बहुत एक्टिव है, तो इतना नहीं करते होंगे, मुझे नहीं पता इंटीरियर इलाकों में होता हो तो मुझे पता हो, लेकिन मेरी जानकारी में कोई राजस्थान में बाल विवाह नहीं होता है। मैम पुलिस से मुझे एकदम याद आया कि सर इतनी अच्छी पोस्ट पे है, मतलब सर एडीजी हैं, हम्म। लखनऊ एडीजी हैं सर, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि मतलब ये कहता है ना कि पुलिस वाले के घर में डिसिप्लिन बहुत चलता है, कि सर की पोस्ट मतलब बहुत हाई पोस्ट है, कि इसके ऊपर शायद एक पोस्ट और है, इसके बाद तो शायद रिटायरमेंट ही हो जाता है, तो लेकिन ऐसा नहीं लगता कि मतलब कहते हैं ना कि बच्चे बहुत डिसिप्लिन होते हैं, फैमिली बहुत डिसिप्लिन होती है। ये तो रियलिटी है, पुलिस में डिसिप्लिन के साथ ही लाइफ जी जाती है, और वो फैमिली भी डिसिप्लिन ही होती है, ये दो राय नहीं है, ये किसी भी पुलिस फैमिली में चाहोगे डिसिप्लिन लाइफ ही होती है, कि अब उनको 4-5 बजे उठना ही है, उनको एक्सरसाइज करनी ही है, फिजिकली हो गया, खाने पीने में हो गया, मतलब ये हम लोग को फैमिलीज में, पुलिस की फैमिलीज, आर्मीज की फैमिलीज में ये इनिशियली इनबिल्ट होता है, तो ये हमारी भी है। तो ये फिर मैं ये मानूँ कि इस आपकी फिटनेस के पीछे सर हैं, सर सर ने आपको फिट कर बिल्कुल रखा है मान लाइफ में। सकते हो, आपकी पुलिस की लाइफ में हम लोग जिस जॉब में हैं वहाँ हम लोग मैं पहले मुझे लगता था कि ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैंने देखा लोगों को कि हम लोग, हमारे लिए नॉर्मल बात है कि हमको आदत पड़ी हुई है भाई कि हम डिसिप्लिन ही तो रहते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैम जैसे होता है ना कि किसी की अच्छा इतनी हायर पोस्ट पर कोई हो, जैसे कहते हैं कि जैसे मंत्रियों के बेटे होते हैं, बड़ी पोस्टों के जो लोग होते हैं उनके बच्चे मतलब बिगड़ जाते हैं, तो उसके लिए क्या कहोगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चों को कैसा माहौल देते हैं, और ये सब आपकी संस्कारों से रिलेटेड होता है कि आपकी फैमिली के कैसे संस्कार हैं, और आप अपने बच्चों को किस तरफ ले जाना चाहते हो, वो सोच होती है, एक सोच से आदमी बनता है, तो मुझे लगता है सोच ट्रांसफर होती है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो पूरी टाइम अपने लाइफ में तो बच्चे अपने आप ही डिसिप्लिन्ड होके वो भी वही सही काम करेंगे। वो तो मैम सच बात है कि सिखाने पे और देख के लोग क्या सीखते हैं उस पर भी डिपेंड करता और है। आप अपने बच्चों को कैसा हाँ माहौल कि मैम देते हो। अगर ये कहते हैं ना कि अगर माँ बाप से ही अपनी सारी बातें शेयर कर लेंगे, ये चीजें मतलब कोई भी अगर उन्हें डाउट्स हैं क्लियर कर लेंगे, तो कभी कोई परेशानी ही नहीं होगी, तो उन्हें किसी और के पास जाना ही नहीं पड़ेगा कि वो कोई गलत राह दिखा पाए। मतलब मेन परेशानी को शेयर करने के अलावा उनको जिम्मेदारियों को बहुत इनिशियल एज में ही अपने आप को संभालने की एक आदत हो जानी चाहिए, तो वो कभी गलत राह पे नहीं चलते। मतलब अपनी जिम्मेदारी अगर वो खुद से ले लें तो फिर वो गलत रास्ते पे नहीं चल सकते, उनकी जिम्मेदारी उनको खुद उठाने दें।
हम फॉरेन में देखते हैं 14 साल में बच्चे को भेज दिया जाता है कि जाओ अपना काम करो और छोटा मोटा ही काम करके कमाओ, तो वो हमारे कल्चर में है नहीं है। लेकिन मैं फिर भी वही प्रेफर करती हूँ कि बच्चों को जल्दी से जल्दी जिम्मेदार नहीं बना वहाँ दिया के तो जाए तो वो कल्चर अपनी जिम्मेदारी उठा सके। वहाँ के कल्चर में तो मैम ये भी हम लोग मूवीज में देखते हैं ना कि बेटा आता सीधे बहू के साथ और अपने बेटे के साथ बच्चा लेके गोदी में, ये आपकी बहू रही, ये आपका पोता रहा। मतलब हमारे तो ये कल्चर में ये भी नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी फैमिली जो सिस्टम, जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम चला आ रहा है, उसकी अपनी एक महत्व है। और संस्कारों की बात है, हमारे देश के अलग हैं, चाहे बच्चे अलग भी रहें लेकिन उन संस्कारों से जुड़े रहते हैं वो। तो मैम आपने एजुकेशन कहाँ तक करी है, मतलब प्रॉपर आपने मतलब क्या क्या करा हुआ है? मैंने कमला नेहरू कॉलेज से, दिल्ली से, पापा क्योंकि दिल्ली में पोस्टेड थे और बड़ी पोस्ट पे थे, तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज होकर रिटायर हुए थे 2010 में। तो स्कूलिंग मेरा पूरा सेंट्रल स्कूल का केवीआईएनए का था। फिर मैंने कमला नेहरू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और जल्दी से शादी हो गई हमारी। तो एक पढ़ाई का था कि मुझे दोबारा से करना है, तो आफ्टर 12 इयर्स ऑफ माय मैरिज मैंने फिर दोबारा से एलएलबी ज्वाइन किया डीयू में ही, वापस दिल्ली आके हस्बैंड की डेपुटेशन की जॉब में। फिर उसी वक्त फिर मैंने एलएलएम किया अपना। तो एडवोकेट बनने का एक बहुत मुझे जुनून था कि नहीं मुझे करनी है वकालत। एंड मैंने इनिशियली प्रैक्टिस भी की, पूरा सारे कोर्ट्स मैंने देखे, और लेकिन पढ़ाई का जुनून शायद बाद में जागा तो वो चलता ही रहा। तो मैंने दोबारा से एलएलएम डीयू से दोबारा किया, कंप्लीट किया। और क्योंकि हस्बैंड की पोस्टिंग इलाहाबाद थी तो वापस यूपी जाने की इच्छा थी, तो सोचा चलो वहां के कोर्ट में काम कर लेंगे। लेकिन इन्हीं बीच में ही मैंने नेट क्वालिफाई किया और मैंने पढ़ाना शुरू किया। कॉलेज में पढ़ाया भी मैंने एज एन गेस्ट लेक्चर एयू में, और उसी बीच में मैं वापस से पीएचडी एनरोल हो गई। तो अभी तक स्टूडेंट हूँ, मेरी बस अभी डिग्री होने वाली है डॉक्टरेट की। मेरा प्री सबमिशन है और नेक्स्ट मंथ मेरा सबमिशन है। तो सही तो है सर, पुलिस में आप वकील हो, बच्चों ने क्या किया? मेरी एक बेटी डॉक्टर है, एमबीबीएस देखो है। हम तो डॉक्टर भी आ गया घर में, ठीक है। और बाकी मेरी एक डॉटर है, अभी वो सिविल्स दे रही है, तो वो वो सिविल्स का सरकारी प्रिपेयर। में आएंगी वापसी। एक फैशन में है, लेफ्ट में है वो। हम कोई एक आध लाइन बच गई हो तो वो भी पकड़ लेते। सारे घर में ही हो गए ना। हाँ मतलब देखो हर। देखो वो कहते हैं ना कि छोटे में मतलब बच्चे को क्या बोलते थे कि डॉक्टर बनेगा, पुलिस में जाएगा, वकील बनेगा, ठीक है। हम्म। आपके घर में तो सारे ही हो गए। नहीं, हस्बैंड इंजीनियर भी है मेरे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो उदयपुर से। उसके बाद आईपीएस में आए वो, तो इंजीनियर भी है। सही है, सर को रिटायर होने का इलेक्शन और लड़वा दो ना, मैं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ मैं, सारी चीजें पूरी हो जाएगी। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि काम करते रहो ना आप, अगर जनसेवा कर ही रहे हो, अब आप एडमिनिस्ट्रेशन में रह के करते हो या आप पॉलिटिकली करते हो, ये आपके ऊपर है, तो कर ही वो सकते हाँ, हैं। एकदम दो चीजें होती है ना, लोग रिटायर्ड होने के बाद एक तो आराम करना पसंद करता है, एक होता है कि जिनको नहीं आराम करना अच्छा लगता। वो अब हमारे जैसे जैसे लोग होते हाँ, हैं। जब वही मैं कह रहा हूँ, तो अपने को लगता नहीं कि सर भी रिटायर होने के बाद मतलब ऐसे बैठेंगे। बिल्कुल भी नहीं, और वो और एनर्जी के साथ काम करेंगे, और जल्दी ही अनाउंसमेंट भी करेंगे हम लोग कि क्या करने वाले हैं। मतलब प्लान है, देखो मैम प्लान इससे है क्लियर हो गया। बिल्कुल। चलिए कट ले ले। तो मैम मतलब आपने ये म्यूजिक इंडस्ट्री कहाँ से शुरू करी, मतलब सिंगिंग कहाँ से शुरू करी? ये एक स्टोरी है कि मैं रिसर्च स्कॉलर एनरोल हो गई थी 2019 में। तो एक एडवोकेट ने मुझसे कहा कि मैम आप बहुत अच्छा गाते हो, मुझे आपके साथ स्टूडियो में गाना गाना और गाना एक रिलीज करना है। देन आई रियलाइज कि अच्छा, स्टूडियो में भी गाया जाता है। तो फाइनली फिर मैंने एक गाना गाया इलाहाबाद में, और उस गाने को हम लोगों ने शूट किया प्रोफेशनल वे में, और रैंडम ही था वो सब कुछ। पर लकीली फिर जब वो रिलीज हुआ, अल्ट्रा पे रिलीज हुआ था वो, और रिलीज होते ही 40,000 व्यूज थे। तो देन आई, मुझे लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत कॉल्स आए, और तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि अच्छा ये भी एक फील्ड है और हम इस तरह से भी कर सकते हैं। गाना कौन सा था? पिया घर आयो। ये तो पहला गाना तो आपका वो था ना, सजना वे सजना। नहीं, क्योंकि कहते हैं ना जो सबसे बड़ा गाने में आप जब से जिसे लोग आपको फेमस होते जानते हो, हैं, फेमस हाँ। होते हो, सजना में सजना वो गाना वो है। तो हम्म। उससे पहले मैं 3-4 गाने कर चुकी थी, अपना चैनल भी बना चुकी थी, अपने चैनल पे धोखाबाज कर चुकी थी, एक अपना गुरुजी के लिए गाना कर चुकी थी। तो ये तो बड़ा गाना था जो जी म्यूजिक पे मेरा रिलीज हुआ था विवेक मिश्रा के साथ। और वो एक माइलस्टोन की तरह था कि लोग आज भी मुझे कहते हैं आपका सबसे बेस्ट सॉन्ग वही है। मैं उसकी अगर एक दो लाइन आप गा के सुना सकते? बिल्कुल।
सजना वे सजना रुलाया ना कर, छेती छेती मिल जा, छेती घर आ जा सोनिया, छेती घर आ जा सोनिया। आवाज मैम सही है। क्या बोलूं, सुर वो कहते हैं ना कि हम भी लगा लेते हैं कभी कभी, लेकिन वो पता चला हमें फट जाते हैं, लोग सुनना नहीं पसंद करते। तो म्यूजिक तो सीखना पड़ता है। हाँ म्यूजिक सीखना ही पड़ता है, लेकिन मैम वो कहते हैं ना कि कुछ कुदरती भी होता है। गॉड गिफ्टेड होती है हाँ वॉइस, तो गॉड 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 गिफ्टेड गिफ्टेड ही ही होती होती है। है, और कला भी कहते हैं कि जो लोगों को पसंद आता है तो गॉड गिफ्टेड ही होती है वो। तो अभी जैसे मैम जो लोग जैसे इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, जैसे म्यूजिशियन है, सिंगर्स हैं मैम, बहुत हैं, जैसे मतलब मैं भी देखता हूँ मेरे कॉलेज के हैं, ठीक है, तो वो हम्म सिंगिंग में है, रैप गाते हैं, आजकल रैप जैसे चल रहे हैं, तो हम्म रैप करते हैं, वो धीरे धीरे मतलब अपने रिकॉर्ड कर करके जैसे स्पॉटिफाई पे डाल रहे हैं या हम्म यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कहोगे कि मतलब कैसे आगे बढ़े? क्योंकि मैम सबकी कहानी कहाँ अटकती है फाइनेंसिंग में, कि हम्म किसी की फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, कोई हम्म अपने खर्चे ही नहीं निकाल पा रहा, हम्म ठीक है, कोई बहुत अच्छा गाता है लेकिन आवाज भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि उसके पास रास्ता नहीं है, हम्म। तो उनके लिए आप क्या बोलोगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सोशल मीडिया आज के टाइम में वो जरिया है जिससे आप फेमस हो सकते हो। बस आपको ये समझ आना चाहिए कि आप कैसे अच्छे लग रहे हो। जैसे आप अगर रैपिंग कर रहे हो और अगर लोगों को पसंद आ रही है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल होने के लिए, कि आप लगातार वो काम सोशल मीडिया पे करते रहो। तो जब वो दुनिया तक पहुंचता है तो धीरे धीरे आप सक्सेसफुल हो ही जाते हो, उसमें रिफाइन भी होते जाते हो, क्योंकि आपको जब लोग कैसे पसंद कर रहे हैं वो कैसे और अच्छा हो सकता है। तो और दूसरी बात है कि म्यूजिक, मुझे ऐसा लगता है कि सीखने की चीज है, तो गुरु जरूर चुनिए आप और सीखिए प्रॉपर वे में। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि हर चीज को हम अपने आप से नहीं कर सकते, हमको सीखने की जरूरत होती है। तो गुरु जरूर बनाइए। मतलब मेरे भी गुरु हैं, मैंने भी अपने गुरु जी से ही सीखा है। आज अगर मैं सिंगर हूँ तो उनके आशीर्वाद से ही हूँ, पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा जी। और वो, मैं नहीं थी, गाती नहीं थी, तो भी वो सोचते थे कंचन गाती रहे, रियाज करती रहे, किसी ना किसी को भेज देना, सिखाते रहना। और आज मैं उनके आशीर्वाद से ही सिंगर हूँ। तो गुरु जरूर बनाए आप लोग। फिर आपने गुरुजी को दक्षिणा क्या दी? मतलब अपने यहाँ वो कहते हैं ना कि गुरु को दक्षिणा भी देनी पड़ती है जब आप कुछ बन जाते हम गुरु के ही, हम हैं। संगीत ही उनके नहीं के लिए, हम ही खुद उनके लिए हैं। वो जो बोले उनके लिए हम हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये रिश्ता ही बहुत अलग होता है, यूनिक होता है गुरु और शिष्य का, कि इसमें लेन देन नहीं चलता है, इसमें श्रद्धा भाव चलता है, प्रेम चलता है। और पिछले जन्मों के कर्म होते हैं हमारे, कि हमें इस जन्म में वो गुरु मिलते हैं। बीच में आपको एक सॉन्ग आया था डांडिया नाइट पे, हम्म जो दांडिया के वक्त में आपका रिलीज हुआ था, उसमें हम्म। तो मेरा दोस्त भी है, आपको पता ही है। आकाश पटेल। हाँ, मेरा दोस्त भी है उसमें, तो आपको पता ही है। हाँ। तो वो कैसा रहा आपके लिए गाना? अच्छा था। काफी हम लोग की प्रोडक्शन कॉस्ट था उसका, लाइटिंग वाइटिंग, डांस वांस, एक्ट्रेस अच्छी थी उसमें भी। तो मेरा तो हर गाने का एक्सपीरियंस अच्छा होता है, लेकिन हाँ उस गाना का थोड़ा सा डिफरेंट था कि हम लोगों को, हम लाइमलाइट में थोड़ा सा और आए थे उससे। उसकी अगर एक आध लाइन आपको याद हो? हम्म, क्योंकि आप लोगों के साथ वो है ना, आप लोग गाने बैक टू बैक करते रहते हो, तो मेनली वही होता है कि याद करना, एकदम वो भाई। सुर लगाना या उस चीज पे आना। मुझे सोचना पड़ेगा, मैं तो भूल गई गाना ही। साजना हो साजना, बालमा हो बालमा, साल भर के बाद आया प्यार भरा दिन, साल भर के बाद आया प्यार भरा दिन, कैसे खेलूं डांडिया रे बोल तेरे बिन, कैसे खेलूं डांडिया रे बोल तेरे बिन। उसका तो मैम है, आकाश तो एक तो गुजराती भी है ना वो, तो डांडिया हाँ। गरबा तो उसके खून में ही है, पर उसे कोई मिल नहीं रही जो उसके साथ वो डांडिया खेले जीवन भर। नहीं, मेरे को बहुत टाइम से था कि मुझे डांडिया करना है, और मुझे फिर राजस्थान में थी तो मुझे वो मौका भी मिला, तब उसे मैंने एक चीज किया। और दिलवा देते ना आपकी, जिसके साथ वो डांडिया जीवन भर खेल लेता, बेचारा ऐसे परेशान है वो। बिजनेसमैन है, काम कर रहा है हाँ, वो। ज्यादा बिजी है अभी, तो कुछ हम्म। समय नहीं मिल पा रहा उसे, मुझसे भी मिल नहीं पा रहा मुझसे। बिजनेसमैन की अलग एक होता है क्वालिटीज, तो अपने काम में बिजी है वो। मैम जैसे कहते हैं ना कि लोग समय के साथ और चीजें मतलब लाइफ की जर्नी के हिसाब से लोग सीखते हैं, समय के हिसाब से इंसान को भी बदलना पड़ता है।
वक्त के हिसाब से अपने आप को ढालना भी पड़ता है, हम्म जो चीज हो। हम्म तो लोग आपने देखे होंगे, लोग ढाल नहीं पाते, कि अगर जैसे अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, हर चीज होती है, हम्म लेकिन लोग नहीं ढाल पाते अपनी। तो हम्म उनके लिए कोई सजेशन देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगी कि आप रियल में अगर किसी काम में हो तो आप अपने आप ढल जाओगे, आपको ढालने की जरूरत नहीं पड़ती। आप रियल में 100% किसी काम को दे रहे हो, किसी चीज को दे रहे हो, तो आप वही बन ही जाते हो। तो आप कोई भी काम करें तो प्लीज 100% उसी चीज को दें। मतलब ये नहीं कि आप इधर भी हो उधर भी, 10 चीजों में आप अगर टांग अड़ाओगे तो एक चीज में भी सफल नहीं होते भाई। लेकिन ये मेरे लिए लोग कहते हैं कि आप मल्टीटास्किंग हो मैम। अब मैम आप तो हो, देखो, लॉयर हो, ठीक है, पढ़ाई भी आपकी चली रही है ना, उसके बाद अब सिंगर भी हो, डॉक्टर तो वो पीएचडी के बाद लगेगा ना, ठीक है, तो उसके बाद अभी फैमिली भी है, हम्म फिर आपके 3 बच्चे भी हैं, फिर सर भी हैं, हम्म ठीक है, उसके बाद आप टाइम कैसे निकालते हो, नहीं, मतलब खुद मैं के लिए मैं ये कैसे कहती निकालते हूँ कि आप जिस वक्त जो काम कर रहे हो ना उसको 100% दो। अगर मैं 5 साल से म्यूजिक में हूँ तो मैं 5 साल से म्यूजिक में ही हूँ, मैं कुछ और नहीं कर रही हूँ। और बच्चे बड़े हो चुके हैं, उन बच्चों को अब उनकी जिम्मेदारी को मुझे देखे। मुझे लगता है ऐसा बना दो अपने बच्चों की कि वो आपकी देखभाल कर सके, और मेरे बच्चे करते भी लेकिन हैं। मैम वो खुश भी होते होंगे, जैसे मैं आपकी स्टोरीज देखता हूँ ना, कि जैसे आप अभी दिलजीत के कॉन्सर्ट में गए थे अपनी बेटी के साथ, तो हम्म मतलब वो एक होता है ना कि जनरेशन का गैप नहीं फील होता, मतलब ये लगता है कि मम्मी भी, मतलब उनको भी लगता होगा कि दोस्त जैसी ही है मेरी, बहुत उसका अच्छी। रीजन है क्योंकि आपकी एनर्जी यंग रहती है अगर, तो आप अपने बच्चों के साथ भी, जो बहुत कम एज के बच्चे उनके साथ भी उसी एनर्जी के साथ हम दोस्ती के साथ रह सकते हैं। तो फिर आप तो क्या कहना चाहते हो कि सही टाइम पे सही उम्र पे शादी कर लेनी चाहिए, कि मतलब जनरेशन गैप ना है? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ। मैं ऐसे बोलती हूँ कि नहीं, आप लाइफ में जिस चीज के लिए जब कंफर्टेबल हो, जब आप उसके लिए तैयार हो, तब करना चाहिए। तो अगर आप पहले काम करना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो सक्सेसफुली, तो पहले वो हो। तो ऐसा, लेकिन हम लोग के टाइम में तो हमारे पेरेंट्स ने हमारी मैरिज कर दी है, तो हम लोग ने उस चीज को एडजस्ट कर लिया, और हम अब जाके हमको मौका मिल रहा है कि हम कुछ लाइफ में कर सकते हैं। उस वक्त मिलता था, उस वक्त करते। हर चीज का समय होता है, तो शायद मेरा समय अभी है तो मैं कर रही अभी जो आपका लास्ट सॉन्ग आया था, मैं नाम याद नहीं आ रहा, पंजाबी हूँ। सॉन्ग जो आपका आया हंसी जान दे। था, हाँ, तो इसका मतलब प्रमोशनल, मतलब आप कैसे देखते हो, मतलब जैसे प्रमोशनल एक्टिविटीज होगी तो ये आप खुद देखते हो अपने गानों की? मेरे गानों की प्रमोशनल एक्टिविटीज मैं बिल्कुल खुद देखती हूँ। हम लोग क्योंकि जैसे कि मेनली लोग ये करते हैं ना कि टीम बांट देते हैं, हम्म कि जैसे मैनेजर को अपना काम दे दिया, या मतलब टीम्स होती हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। हम्म तो मैंने तो आपके गानों में मेनली देखा कि आप प्रोड्यूसर भी खुद ही होते हो, ठीक है, मैनेजर आपके पास शायद है नहीं, मेरे को लगता नहीं है आपका मैनेजर, आप डील खुद ही करते हो, गॉड। तो ये चीज भी आप खुद ही देखते हो। हाँ, अभी एज अ सिंगर अभी हम लोग इतना शायद उतना पैसे से हम लोग नहीं हुए। शायद वो होंगे तब हमारे पास भी हर चीज होगी। लेकिन इतना टफ नहीं है, मैनेज करते हैं हम लोग। टीम रहती है, जितने आर्टिस्ट रहते हैं उसमें, और जो टेक्निकल टीम रहती है, रिप्रोडक्शन की टीम मेरे पास हमेशा रही है राहुल की। तो टीम ऐसा नहीं कह सकते कि टीम नहीं है, बट एक हाँ, प्रमोशन कैसे करना है, क्या करना है, मैं हर चीज में इन्वॉल्वमेंट मेरा रहता है। हम आइडियाज सब मेरे रहते हैं कि मैं रहती हूँ उसमें। और अभी हमारा ऐसी ज्यादा सॉन्ग आया है, जस्ट रिलीज हुआ है मेरे चैनल पे, कंचन म्यूजिक नाम से चैनल है यूट्यूब पे। और शिवांग माथुर ने ही म्यूजिक दिया, और शिवांग ने बहुत अच्छा गाया है। और उसमें आयुष और साक्षी है जो एक्ट्रेस हैं, एक्टर और एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छा एक्ट किया है। तो जरूर जाके देखिए जिसने जाके देखा नहीं है। हंसी जान दे सॉन्ग। मैम एक दो लाइन उसकी भी आप गा देते तो लोग जरूर जाके देखते, क्योंकि सुनने के बाद मतलब एक इंटरेस्ट और वापसी आ जाता है। इसका पैराग्राफ है, छड़ के जे दुनिया नु गाँव फसाना, होंदे शिकायत हजार, कहंदा ने जग सैनू चढ़िया है, इश्क दा मीठा बुखार। मुझे याद ही नहीं है बिल्कुल। सॉरी, मैं तो भूल गई वो तो इसमें। कोई नहीं। हाँ। और मैम ये इश्क का मीठा बुखार हम्म भाई रियल लाइफ में गलत ही हो जाता है वैसे। नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, सही टाइम पे और सही इंसान से किया जाए तो कभी गलत नहीं होता। तो वो कहते हैं ना कि आज के टाइम में मतलब लोग जल्दी एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो लोग चीज समझ भी नहीं पाते हैं, हम्म कि ये होता है कि आपको नहीं पता चलता कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या जंप नहीं करना चाहिए, है। इसके लिए हाँ, बोला जाता है जंप मत करो। हर चीज में, रिलेशनशिप में स्पेशली, स्लो प्रोसेस रखना चाहिए।
मैं तो मैम लोगों को देखता हूँ, मैं तो बोल भी देता हूँ, मतलब मेरे साथ एक दो बीच में इंसिडेंट भी हुए थे दोस्तों के कि आपकी अगर आपके बंदे या बंदी से बात नहीं हो रही 10 मिनट या 20 मिनट, तो आप ऐसे पागल हो जाते हो, बौखला जाते हो कि आप खाना नहीं खा रहे, ये नहीं कर रहे, रो रहे हो या जो भी, ठीक है। लेकिन अगर उसी जगह आपके अगर आपके माँ बाप से लड़ाई हुई है और आप उनसे भी एक एक दो दो दिन बात नहीं कर रहे, तो आप खुश हो, तो हम ये जिंदगी तो किसी काम की नहीं है ना। कि अगर 20 साल 22 साल उन्होंने आपको इतनी सारी चीजें दी है, खुशी पाल के इतना बड़ा किया है और वो आपकी खुशी चाहते हैं, तो आपको पहले उन्हें देखना चाहिए। ये चीजें तो चलती रहेंगी लाइफ में ऐसे भी। पर्सनल स्पेस देना बहुत जरूरी है, और रिलेशनशिप में मुझे लगता है मैच्योरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो रिलेशनशिप रियल में होता है। कह सकते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप एक दूसरे को बगैर कुछ कहे एक दूसरे की बात समझ जाओ, तो कभी लड़ाई ना हो। दैट इज व्हाट वी कॉल मैच्योरिटी ना, मैच्योरिटी उसी को तो बोलते हैं कि आपको बोलना नहीं पड़े किसी बात के लिए। आज का टाइम कहाँ मैम, बगैर बोले काम ही नहीं बनता। तो अब मुझे लगता है कि एक टाइम प्रोसेस होता है, कुछ टाइम में आपको इजी रहना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 10 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं, इट्स अप टू यू कि कितने पेशेंस आप में है। एक ना मैम, हम देखो सेट में छोटा सा मैंने गेम रखा है। मैंने अच्छा, भगवत गीता रखी हुई है सेट पे। तो ओके। जैसे आपके ही जैसा जुडिशरी का ही लॉ है कि जो बोलूंगी सच बोलूंगी, सच सच के के सिवा सिवा कुछ कुछ नहीं नहीं बोलूंगी। बोलूंगी। तो वैसे ही आप भगवत गीता को साक्षी मान के आपको इसमें से कोई भी 2 स्लिप निकालनी है ओके। और आपको फिर वो सच बोलना है। अच्छा। मतलब ऐसा कोई इतना बड़ा डिफिकल्ट सवाल अभी रखा नहीं है ओके हमने। ओके। सोच रहा हूँ बदल दूं उन्हें वैसे। सवालों को हाँ अपॉर्चुनिटी। हाँ, मतलब लाइफ में वैसे आपका सब कुछ है। भगवान की बात देखो, सबके पास जो होता है वो अच्छा ही होता है। आपका सब कुछ है, डॉक्टर आपके घर में है, सर भी है, ठीक है, आप भी हो, सब कुछ है। लेकिन इसके बाद भी आप लाइफ में ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी चाहोगे कि मतलब मुझे मिले तो मैं ये चीज करना चाहूंगा? म्यूजिकल वर्ल्ड टूर में करना चाहती हूँ कि मुझे वो मौका मिले और मैं जल्दी वर्ल्ड टूर कर सकती दैट्स ग्रेट। मेरे को ले चलना, मैनेजर बना ला। घूम लूंगा इस बार दूसरी को। हूँ। ओके, ब्लू निकालते हैं। ठीक क्या है? थ्रेट। थ्रेट मतलब एक डर होता है मैम जिंदगी में जो हर इंसान को खाता है, चाहे सब कुछ हो। मैं कह रहा कि पैसा भी हो, आराम भी हो, लाइफ भी सही चल रही हो, लेकिन एक डर होता है। जैसे मैम हमें, मेरे को जैसे मतलब पर्सनली जो मेरे को डर खाता है वो ये होता है कि जब मॉम डैड की उम्र हो रही है समय के हिसाब से, तो फिर डर ये लगता है कि जो करना चाहता हूँ ना, कि एक सक्सेस या जो उनके लिए करना चाहता हूँ, फिर कभी ये ना हो कि मैं करता रह जाऊँ, वो चीज ना होने से पहले उन्हें कुछ हो जाए। कि मैं एक बार उन्हें करके दिखाना चाहता हूँ। और मैं सोचती हूँ कि मेरी एनर्जी जैसी अभी है वो हमेशा बनी रहे, लाइफ में हमेशा लोगों को एंटरटेन करने का मौका मिलता रहे। तो डर लगता है कि कभी बैठे नहीं, हमेशा लाइफ में काम करते रहे हम। मतलब लाइफ हमेशा मौका दे कि जिंदगी भर काम कर सके हम, कभी भी हमें बैठना ना पड़े कि अब हम बीमार होके बैठे। तो बीमार होने से बहुत डरती हूँ मैं। बीमार होने से तो मैं भी बहुत डरता हूँ, बहुत जल्दी दवाइयाँ खा लेता हूँ मैं। लेकिन मैम एक बात बताओ, इतना एज के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से आपको कोई देख के कहता होगा कि आप इतना अच्छा गा लेती हो, मतलब आप इतने फिट हो, ऐसा कोई कहता है कभी? मतलब किसी ने तारीफ करी है मुझे आपकी? हर कोई बोलता है और मुझसे हर कोई सवाल करता है कि मैम कैसे करते हो, या आप यंग दिखते हो। तो मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आती है, क्योंकि एनर्जी यंग होती है। इंसान अगर अंदर से एनर्जी यंग है तो वो यंग ही दिखेगा। तो एनर्जी को अपनी बचा के रखना, सही जगह इस्तेमाल करना और एनर्जेटिक बने रहना। योगा करिए, है ना, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यंग ही दिखोगे। तो बाय हार्ट हम यंग दिखते हैं, फेस से नहीं। मैम ये एक छोटा सा हेम्पर है हमारी तरफ से। ओके। मतलब मैंने खुद मतलब डिजाइन करवाया था लोगों वाओ वो, वाओ, ग्रेट एक ग्रेट। छोटा सा कप कि आप कॉफी पियो थैंक तब यू मुझे याद करो। थैंक यू। बाकी आप मेरे को मैनेजर रख लेना, मैं बता रहा हूँ। साइड बाय साइड में नहीं, काम कर रियल में लिए। अभी अभी ना मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज मैनेजर्स के चल रहे हैं, वो लोग तैयार हैं, और मुझे सुन भी रहा होगा मैं जिसको पता है कि मैं कब आऊँ, मतलब मैनेजर मैं के कब लिए। आऊँ मैम इंटरव्यू के लिए? बिल्कुल, आपका ये शो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो, ये आशीर्वाद मेरी तरफ से तुम्हें है। जल्दी से बहुत बड़े आप पॉडकास्ट में बड़े प्रोड्यूसर बनो, प्रोडक्शन मैम हो। यही तो सोच रहा हूँ बस। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।